साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद यादव आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का विषय है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हिंदी में मधुमेह और आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज जो है असामान्य रूप से रक्त शर्करा का बढ़ जाना कहलाता है डायबिटीज। अगर हमारे शरीर में शुगर की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, वह सामान्य से बढ़ जाए, इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाली पेट में और 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाने के बाद होता है। अगर इस सामान्य मात्रा से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रकार। मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हम जुवेनाइल टाइप डायबिटीज बोलते हैं, और इसी को इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप डायबिटीज भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज या एडल्ट टाइप डायबिटीज मेलाइटस। आइए जानते हैं पहला प्रकार टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वह मुख्यतः बच्चों में होता है और कई बार तो यह जन्मजात भी होता है। ऐसे लोगों में इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बनती और इंसुलिन दे करके ही इन रोगियों का इलाज होता है। दूसरा प्रकार जो है वह एडल्ट टाइप है। जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं हम कि एडल्ट लोगों में पाया जाता है। 30 से अधिक उम्र वाले लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। इस प्रकार के डायबिटीज वाले मरीज में इंसुलिन की जो मात्रा है वह कुछ मात्रा जो है इंसुलिन की बनती है, लेकिन शरीर को जितना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बन पाता है। एक अन्य प्रकार का भी डायबिटीज होता है जिसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। यह गर्भवती माताओं में होता है और करीब 5 से 10 प्रतिशत महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उनको डायबिटीज हो जाता है, लेकिन यह डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इस बीमारी से उस गर्भवती मां को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, किंतु गर्भस्थ शिशु को यह नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी उपचार की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं डायबिटीज में इंसुलिन का रोल क्या है, इंसुलिन किस तरह से कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां पर जाकर के उसका मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह हमारे आंतों में जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और यह ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाता है जहां पे उसका दहन होता है और वहां से एटीपी के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन के कार्य को हमको समझना होगा कि ग्लूकोज जो है बना और कोशिकाओं तक पहुंचा, लेकिन कोशिकाओं के अंदर जो है वह नहीं जा पाता है इंसुलिन अगर नहीं होता। इंसुलिन क्या है? एक दरवान की तरह कार्य करता है। कोशिकाओं के दरवाजा गेट तक तो इंसुलिन अगर नहीं है तो ग्लूकोज जो है कोशिकाओं के दरवाजे तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अंदर प्रवेश तभी करेगा जब इंसुलिन वहां पर एक गेट कीपर की तरह काम करता है और वो दरवाजा को खोल देता है। ऐसा हम समझे। इंसुलिन की वजह से ही ग्लूकोज उस कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाता है, इसको ध्यान रखें। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वह ग्लूकोज कोशिका के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा और जब कोशिका के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसी वजह से इंसुलिन की बहुत आवश्यकता होती है शुगर के बीमारी को ठीक करने में। डायबिटीज के लक्षण क्या हैं? दोस्तों, डायबिटीज को याद करने के लिए हम 3P याद रखें तो बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। 3P यानी पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। मतलब जिसको डायबिटीज हो गया उसके अंदर शुरुआती लक्षण क्या आएंगे? बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगा और बहुत पेशाब होगा। भूख ज्यादा लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगा और पेशाब ज्यादा। यही प्रमुख लक्षण हैं डायबिटीज के। अगर आपको ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं और तत्काल जांच करवाएं। इसके अलावा वजन घटते रहेगा, अनइजीनेस लगेगा और तरह तरह के सिम्टम्स बाद में आने लग जाते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है अलग अलग लक्षण आते हैं, जैसे कि कहीं पे घाव हो गया तो घाव नहीं भरेगा और तरह तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। लेकिन शुरुआती लक्षण जो है ये 3 चीजों को हम ध्यान रखें, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यानी प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना और पेशाब ज्यादा होना। यदि आपको यह लक्षण हो रहा है तो आप सचेत हो जाएं और तत्काल इसका जांच करवाएं। जांच कैसे होगा?
जांच कराने के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और ब्लड सैंपल जो है, ब्लड सैंपल से आप इसका जांच करवा सकते हैं। आपको फास्टिंग यानी कि खाली पेट का रिजल्ट और पीपी यानी खाने के बाद जो होता है, खाने के 2 घंटे के बाद जो होता है उसको हम पीपी पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं। और तीसरा एक और जांच होता है जिसको हम आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। तो आप ये जांच कभी भी किसी भी समय करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और जांच होता है HbA1c। तो HbA1c के बारे में हम अभी आगे चल करके बात करेंगे। आइए अब हम उपचार के बारे में बात करते हैं। इसका मधुमेह का उपचार कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह एक गंभीर समस्या है। मधुमेह जो है बहुत ही जटिल रोग होता है और यह जड़ से खत्म नहीं हो पाता, परंतु मैंने देखा है, मैंने उपचार के माध्यम से अपने होम्योपैथी आयुर्वेद के इलाज के माध्यम से कई रोगियों को पूर्णतः ठीक कर दिया है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अभी मधुमेह से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इसके उपचार के बारे में हम बात कर सकते हैं। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी जैसा चाहें वैसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करता हूं, उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आइए मैं बताता हूं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं इन रोगियों में, मधुमेह के रोगियों में उपयोग करता हूं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से जिन दवाइयों का जिक्र करता हूं, जिनका उपयोग करता हूं, उसका जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए। जी हाँ, वो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, सिजिजियम जेम्बोलेनम, सिफालिंड्रा इंडिका, थूजा, एसिड फॉस, एसिडम एसिटिकम एटसेट्रा। इस तरह से कई सारे मेडिसिन हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मैं इन दवाइयों का प्रयोग करता हूं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप सेलेक्ट करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने रोगियों में आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करता हूं जिसका नाम है डायबा लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये डायबा लाइफ, मैं इसका प्रयोग अधिकांश रोगियों में करता हूं। यह जो है पीटर जोसलिंग द्वारा बनाया गया मेडिसिन है। यह इसका मुख्य घटक जो है लहसुन है, इसके अलावा करेला और दालचीनी भी है। अब लहसुन के अंदर ऐसा घटक पाया जाता है जिसको हम एलिसिन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलिसिन लहसुन में पाया जाता है और यह जो है बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही जल्दी दूसरे रूप में अपघटित हो जाता है। तो अगर हम चाहें कि लहसुन की कच्ची कलियां खा करके ठीक कर लें, मधुमेह को कंट्रोल कर लें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एलिसिन होता है वह अनस्टेबल होता है, तुरंत दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमें लाभ नहीं पहुंचा पाता। इसके अंदर जो एलिसिन यूज किया हुआ है वो स्टेबिलाइज्ड एलिसिन है, वह परिवर्तित नहीं होता दूसरे घटक में, इसलिए यह जो है बहुत फायदेमंद साबित होता है मधुमेह रोगियों में। तो इसका प्रयोग आप जरूर करें, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। यह जो है आपके टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही प्रकार के डायबिटीज में काम करता है। और साथ ही अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसके साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ होगा। यह मुख्यतः HbA1c पर कार्य करता है। HbA1c जो है ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि मैं HbA1c के बारे में बताऊंगा, तो आइए जानते हैं HbA1c के बारे में। दोस्तों, HbA1c जो होता है वो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। एक बार हम इसका टेस्ट कराते हैं तो 120 दिन यानी करीब 4 महीने का लेवल हमको पता चल जाता है। सामान्यतः यह जो है 5.7 होना चाहिए, तब हम समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर यह लेवल 6.5 तक है तो आपका डायबिटीज अच्छे कंट्रोल में है, और लेकिन यदि यह 6.5 से अबव जाता है, उससे ऊपर जाता है, 8, 7, 9, 10 ऐसा भी होता है, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। HbA1c जितना ज्यादा आपके शरीर में होगा, मधुमेह से उतना ही ज्यादा नुकसान आपके शरीर को होने वाला है। तो HbA1c को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेडिसिन ये है। इसके साथ साथ आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक मेडिसिन का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, चिकित्सा के दौरान डायबिटीज का जो इलाज है, इसके लिए आपको नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। आपके चिकित्सक द्वारा बताए डाइट चार्ट को आपको फॉलो करना होता है और तनाव से दूर रहना होता है, तभी जो करके ही इस बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं, अपने रोगियों को इससे निजात दिला सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं जो भी डायबिटीज रोगी हैं। तो नियमित व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें और दवाइयों का नियमित सेवन करें। निश्चित रूप से आप डायबिटीज पर विजय पा लेंगे। आइए
मिलते हैं हमारे एक ऐसे मरीज से, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायबिटीज़ था, इसके अलावा उनको पैरालिसिस का अटैक भी आ चुका था और उनको पीलिया की भी शिकायत थी, हाइपरटेंशन भी था, और वो किस तरह से लाभान्वित हुए हैं इस मेडिसिन से, आइए देखते हैं। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भजन सिंह मरावी। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पठैती, पोस्ट मनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर का रहने वाले हूँ। जी आपको क्या तकलीफ थी? मेरा तकलीफ था, शुगर बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था और पीलिया बढ़ गया था। हाँ तो मैं आपके पास आया था तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। जरा दवाई को दिखाएं, क्या दवाई आपने खाया? ये हाँ, पहले और अभी में कितना अंतर महसूस हो रहा है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है ना? अच्छा, कितने दिनों से ले रहे हैं दवाई आप? 2 माह हो गया है, 1 माह और खाना पड़ेगा। अच्छा, अभी शुगर कैसा रहता है आपका? बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? पीलिया भी ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। जी ओके, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि डायबिटीज़ में किस तरह का चार्ट होना चाहिए, डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, अगर यह जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में किस तरह का खान पान हमें रखना चाहिए, तो इसके बारे में मैं वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने बनाऊंगा और पेश करूंगा। अगर आप आएँ और कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको लगता है कि इसकी जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आइए और कमेंट में करिए। मैं अगला वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि डायबिटीज़ में किस तरह का हमारा आहार हो, किस तरह का हमारा व्यायाम हो, और हम कैसे इस बीमारी पर आहार के माध्यम से, आहार को सुधार करके किस तरह से हम स्वस्थ रह पाते हैं, किस तरह से हम डायबिटीज़ से लड़ पाएंगे। दोस्तों, नमस्कार।